स्टडी के यूट्यूब। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 का नाम है सत्ता में साझेदारी। ये पाठ है सत्ता में साझेदारी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो हमारे लिए पहला प्रश्न है जो टाइटल में ही है। देखो, इस प्रश्न का नाम है बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलने वाले रहते थे। तो आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं कितने प्रतिशत लोग बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले रहते थे। जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी। तो यहाँ राइट आंसर शिवम उपाध्याय का आता हुआ ये 59% है। शिवम उपाध्याय, बहुत अच्छे कर रहे हो तुम। श्रीलंका के पहला प्रश्न है, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख जातीय समूह का है। प्रश्न है कि श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में देश है, जिसमें आपने पहले अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है, उसमें प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सी आबादी, कौन से भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। ईसाई नहीं रहते थे, क्योंकि ईसाई तो इस देश में रहते ही नहीं है। मुस्लिम बिल्कुल कम है। तमिल ये भी बहुत कम रहते हैं। इसका सही आंसर है सिंहली। सिंहली लोग जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा थे और वही सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। बेल्जियम की सीमाएं किस देश से लगती है। बेल्जियम की सीमा किस देश से लगती है। तो इसमें पहले ऑप्शन देखिए कि इटली, पोलैंड नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। दूसरा है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तीसरा पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन। चौथा है इटली, पोलैंड, लाताविया, बोस्निया। ये तो है नहीं, और बाकी वाले भी देख लेते हैं। इस देश की जो सीमाएं थी वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। तो इसका राइट आंसर है ये दो, मतलब कि ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए। मतलब जो संविधान में कमियां थी उसी लिए संशोधन होते हैं। उससे यही मतलब होता है कि संविधान कितना अच्छा था, उसमें लोग रहने वाले कितने अच्छे थे। तो इस संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं। तो उन्होंने अपने संविधान में 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में सिर्फ 4 बार संशोधन किए। ऑन एंड ओनली उन्होंने अपने 23 सालों में 4 संशोधन ही किए। 4 संशोधन। भारत में पिछले 75 सालों में 105 या 106 संशोधन हुए हैं। उस देश में मात्र 4 संशोधन ही हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है। जो बेल्जियम देश है यूरोप का, उस देश में कितनी जनसंख्या है। लगभग 2 करोड़, लगभग 1 करोड़, लगभग 4 करोड़, लगभग 3 करोड़। तो इसका सही आंसर है लगभग 2 करोड़। आंसर इज ब राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी थी। मतलब कौन सी जातीय समूह सबसे ज़्यादा था। देखो, यहाँ आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि इसमें तो सबसे ज़्यादा डच रहते हैं और डच इस ऑप्शन में नहीं है। तो ज़रा रुकिए, आप अपनी किताब में देखिए। किताब में ये लिखा है कि जो फ्लेमिश शहर थे, उस जिस एरिया में डच बोलने वाले रहते थे उन्हें फ्लेमिश शहर में रहते थे, फ्लेमिश एरिया कहते थे उसे। तो यानी कि जो लोग डच बोलते थे वो फ्लेमिश शहर में रहते, फ्लेमिश इलाके में रहते थे। तो जहाँ पर भी डच ना होकर फ्लेमिश आ जाए तो आप अपना आंसर फ्लेमिश दे देना, ना कि इन बाकी में उलझना। नेक्स्ट प्रश्न, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश का गृह युद्ध हुआ। पहले ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर तो सबको पता है, फिर भी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। फ्लेमिश कोई शहर है, मतलब एक इलाका है, एरिया, वो ना कि कोई देश है। वो एक बेल्जियम का इलाका है।
दूसरा तीसरे नंबर पे जर्मनी। जर्मनी में तो सारे नाज़ी थे, उसमें क्या गृह युद्ध हुआ, जिसने तो विश्व युद्ध करवाए थे। फ्रांस, फ्रांस में गृह युद्ध कभी नहीं हुआ है, ऑन एंड ओनली श्रीलंका में हुआ था गृह युद्ध। दो बहुसंख्यकवाद की वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, जिसमें दो जातियां थी, एक थी सिंहली और दूसरी थी तमिल। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। पहले तो आप क्षैतिज का मतलब देखिए, ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज का अर्थ होता है तीनों बराबर है, मतलब एक दूसरे पे किसी का अधिकार नहीं है। तो जो मतलब इसमें सरकार देखिए कि जो ऐसे होती है उसमें यहाँ केंद्र होता है, यहाँ राज्य होता है और यहाँ स्थानीय सरकार होती है। मतलब कि केंद्र सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे राज्य सरकार होती है और उसके नीचे होती है स्थानीय सरकार। पर ऐसा इस सरकार में नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ विधायिका रखिए आप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उस न्याय को हटाएगी या उसमें कोई संशोधन करवाएगी। तो इसमें ऑप्शन है कहीं, तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण। संघीय वितरण का सीधा अर्थ होता है कि संघीय वितरण को आप सीधा समझ लीजिए कि वो ऊर्ध्वाधर वितरण है। सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका, ये कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका, तीसरी न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सत्ता में वितरण, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। इसका राइट आंसर स है, तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है। ये जिसको आंसर पता तो वो जल्दी से कमेंट करे, जो इसको नहीं पता उसके लिए हम एक आसान ट्रिक देते हैं कि जो देश यूरोप में है वहीं यूरोप का संघ होगा। तो ये जेनेवो है, जो जहाँ ब्राज़ील का शहर है। टोक्यो फ्रांस की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो इसका सही आंसर ब्रुसेल्स है, और जहाँ बेल्जियम की राजधानी है वहाँ यूरोपीय संघ का मुख्यालय है और यही सही आंसर है। 39वां प्रश्न है कि कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि ब्रुसेल्स लिखा है, बेल्जियम नहीं है। कौन सी जातीय समूह थी। इंग्लिश भाषा, ये इस देश में बहुत कम थी। जर्मन, पूरे देश में 1% थी। डच, पूरे देश में ज़्यादा थी पर ब्रुसेल्स में ज़्यादा नहीं थी। इसका सही आंसर है फ्रांसीसी भाषी। फ्रांसीसी भाषी लोग ब्रुसेल्स में अधिक थे, बेल्जियम में नहीं थे, ब्रुसेल्स में अधिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत थे। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत। मैंने आखिरी प्रश्न में बता दिया इसका आंसर है 1%। निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका की राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का दर्जा तमिल को दिया या हिंदी को दिया या सिंहली को दिया, या यहाँ चौथा ऑप्शन आप ऐड कर दीजिए अरबी। तो इन चारों में किसको दिया। अरबी को तो कोई लेना देना नहीं है, तमिल को दिया होता तो गृह युद्ध क्यों हुआ, और हिंदी का वहाँ कोई लेना देना नहीं। इसका ऑप्शन जो क है मतलब सिंहली, वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी भी है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का कौन करता है चुनाव। बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसका आंसर सही है स, एक ही भाषा बोलने वाले लोग इसका चुनाव करते हैं। और
आज की क्लास MCQ कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कैसे लगे वो भी बता देना। और बहुत मेहनत से वीडियो बनता है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और आज के विनर है शिवम उपाध्याय, और आपको बहुत सारी बधाई हो शिवम उपाध्याय, आपने लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। और आप भी ट्राई करते रहिए, इसकी तरह विनर बनते रहिए। और अगला कौन सा अध्याय के MCQ तैयार करने हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा नाम है राकेश चौधरी, और हमारे YouTube चैनल RP स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बताना कमेंट करके कि कौन से पार्ट पे करने हैं ये सब MCQ नेक्स्ट पार्ट।